पिता ने बेटी की शादी के लिए जमा किए थे पैसे, किस तरीके से कुर्ला के अफसर ने ठगा, जानिए इस रिपोर्ट में। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सेठ, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से एक बाप एक एक पाई जमा करता है अपनी बच्ची की शादी के लिए, ऐसे में कुछ ठगबाज लोग ऐसे लोगों पर भी नजर रखते हैं और उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे ही एक मामला कुर्ला का सामने है, जहां पर एक जमशेद नाम के पिता से एक अफसर नाम के व्यक्ति ने उनसे 10 लाख रुपए ठग लिया, बहला फुसलाकर। फिलहाल जो जमशेद जी है वो हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जमशेद जी, ये बताइएगा कि अफसर को आपने पैसा किस लिए दिए थे? अफसर कौन है, क्या करता है? अफसर एक प्लास्टिक का धंधा करता है, भांडुप में उसने उसका गाला है, वो प्लास्टिक की फैक्ट्री बना रखी थी उसने, वो बंद पड़ी थी। उसने बोला जमशेद भाई, मुझसे ये मालूम हो चुका कि उनको पीएफ का पैसा मिला है। उसने मेरे पास यहाँ आना शुरू कर दिया। घर पे एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। फिर हमने मशवरा किया दोनों ने, घर वाली ने भी मैंने भी, कि भाई चलो इसको दे देते हैं सवाई माया। तो 4.5 लाख रुपया के चेक दिया उसको, 4.5 लाख रुपया का, और 5.5 लाख रुपया कैश दिया उसको। 10 लाख रुपया लेकर के उसने बोला 15,000 रुपये महीना मैं तुमको प्रति महीना देता रहूंगा सवाई माया, और तुम्हारी बेटी की शादी जब तुम्हें करनी होगी मैं एक साथ तुम्हारा पैसा तुमको दे दूंगा सवाई माया। तो ये पैसे किस लिए आपने रखे थे? पैसे कहाँ से है 10 लाख रुपए आपके पास? आपने किस लिए रखे थे? रिटायरमेंट हुआ था, मैं शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए पैसे रखे थे मैंने, तो मैं वो घर लेकर के उसको किराए पे चलाने वाला था। इसने बोला कि मैं तुमको वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ 5 लाख 5,000 7,000 रुपया तुमको मिलेगा, मैं तुमको 15,000 रुपये महीने के देता रहूंगा। अच्छा, जब आपने बच्ची की शादी के लिए रखे थे तो पैसा उठा के अपने अफसर को क्यों दे दिया? क्या सोच के दिया? मतलब क्या बच्ची की शादी को टाइम था? वो उससे मेरे रिलेशन थे, यहाँ पे ताल्लुकात थे, जान पहचान थी, काफी दिनों से यहाँ पे मेरे साथ में रहता था समझ में। उसके बड़े भाई हमारे साथ में काम करते थे, लेकिन वो मालूम नहीं था कि ये पैसे को देख करके इसकी नीयत इतनी बदल जाएगी कि इसने तो मुझे चक्कर पे चक्कर कटा दिया। 1 साल फैक्ट्री चलाया, घर भाग गया। वहाँ फिर घर भागने के बाद में वहाँ से बोला कि मैं आके दे दूंगा मशीन बेच के, फिर भी मशीन बेच दिया, तब नहीं दिया। उसका भाई ने भी हाथ उठा लिया, बोले मैं दूंगा। वो भी फिर बाद में मुँह कर गया, बोले मैं नहीं कुछ बोलूँगा, वो गाली देता है। फिर उसके बाद में उसने बोला कि मेरे एक आदमी पे 17 लाख रुपए हैं, मैं उससे लेके दे दूंगा। उससे चक्कर कटाता रहा। आखिरकार उसने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए और मैं 20 बार उसके घर पे जा करके आ चुका हूँ, लेकिन वो मानता नहीं। और उसके ताल्लुकात वाले जो उसके जिम्मेदार लोग हैं, उनसे अगर मैंने कहा तो उनको ये कह दिया कि जाओ उन्हीं से ले लो। अच्छा, मतलब एक चीज मुझे बताइएगा कि आपने पैसे तो दे दिए इसको, अभी वो क्या बोल रहे हैं? वो ना भी नहीं बोलता, हाँ भी नहीं बोलता है। फोन उठाता है आपका? बातचीत होती है आपकी? नहीं, फोन ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया उसने। तो आपने कुछ कंप्लेंट वगैरह करे कहीं? हाँ, चौकी में कंप्लेंट किया मैंने अब उसकी। अब आकर के जब उसने बार बार मुझे धोखा देना शुरू कर दिया, फोन बंद कर दिया, फोन घर के तीनों मेरा भी, बीवी का भी, सबके ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया उसने। अच्छा, ये पैसा तो आपने बेटी की शादी के लिए जमा किया था, अब वो बेटी की शादी हो पाई है कि नहीं? नहीं, अभी तक शादी नहीं हो पाई। उसके चक्कर में कभी बहुत कमीना है, वो बहुत फ्रॉड आदमी है वो। उसके बाद में पता चला कि भाई ये इस तरीके का आदमी है ये। अच्छा, मतलब और भी लोगों ने इसने फ्रॉड किया? हाँ, और भी बहुत लोगों को फ्रॉड किया इसने, और अपने भाइयों को नहीं बख्शा उसने, तो दूसरों को क्या से बख्शेगा वो? आपकी क्या मांग क्या है अभी, क्या चाहते हैं आप? मैं मेरा पैसा लेना चाहता हूँ, मेरा पैसा मिल जावे। मैं जो एसीपी हैं, जो सीनियर है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई मैं अकेला हूँ, ना मेरी कोई औलाद है समझ में, एक लड़की है मेरी समझ में, उसी के सहारे पैसा रखा हुआ था वो, और वो इसने ले लिया और मुझे 5 साल से चक्कर कटा रहा है, तो मैं देने का नाम नहीं ले रहा है। पैसा मिल जाए तो बच्ची की शादी करेंगे? पैसा मिल जाए तो मैं बच्ची की शादी करूँगा। बच्ची अभी घर में ऐसे ही बैठी हुई है। फिलहाल बहुत ही शर्म की बात है, शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके की बेटियों की शादी के पैसे खाते हैं। उन्हें जरा भी इस चीज की फिक्र नहीं होती है कि एक पिता अपनी एक लौती बच्ची के लिए किस तरीके से पीएफ का फंड निकालता है, और ये इसलिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ताकि बच्चे की शादी अच्छे से किया जा सके। ऐसे में इन्हें ये नहीं पता रहता है कि ये अफसर
के भेष में छुपा हुआ जो शैतान था उन्हें इस तरीके से ठग लेगा। फिलहाल इनके साथ में 10 लाख रुपए की ठगी हुई। अब देखना ये रहेगा कि अफसर के ऊपर बीबी नगर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पोपट अवार्ड सर किस तरीके से क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। क्या इनकी बच्ची की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, इस तरीके का कयास लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्हें ठगा गया हुआ है ये बेहद ही शर्म की बात है। एक बेटी की शादी के लिए पिता क्या कुछ नहीं करता है, ऐसे में ये पिता भी कुछ किए रहेंगे और इसके बाद में 10 लाख रुपए जमा करके एक सपना देखे रहेंगे कि बच्ची को अच्छे से रुखसत किया जाएगा, मगर उनके ये रुखसती के सपने पूरी तरीके से अब तक अधूरे नजर आ रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि जो पोपट अवार्ड सर है किस तरीके से इन्हें इंसाफ दिलाते हैं। कैमरा पर्सन फजल सईद के ज़हन से मुंबई।